और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ में आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर से जुड़ी और उसमें जुड़ी जो अपडेट है वो वाकई में डराने वाली है। लखनऊ में मारे गए आतंकी सैफुल्लाह के 2 साथियों की अभी एटीएस तलाश कर रही है। सैफुल्लाह के कमरे से भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है, बम बनाने का सामान मिला है। आतंकी के कमरे से 600 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले हैं, ओवर 600, जबकि 50 से ज्यादा फायर किए हुए कारतूस मिले हैं। इसके अलावा ISIS का पर्चा मिला है, झंडा मिला है, कमरे में भारत का नक्शा मिला है, पिस्टल है, चाकू है और फॉरेन करेंसी भी मिली है। कल दिन में उज्जैन के पास एक पैसेंजर ट्रेन में बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद हम लोगों के पास एक दूसरे स्टेट से इंफॉर्मेशन आई थी, जिसके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। लगभग 1 बजे के लगभग हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, उसके बाद हमने कार्रवाई करी थी। इस कार्रवाई में यहाँ पर जो ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी है। इसके अलावा कानपुर और उसके आसपास दो लोकेशंस पे कार्रवाई करके वहाँ कुल 3 लोग जो हैं उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो यहाँ व्यक्ति था, संदिग्ध था, वो उसको हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको जिंदा हम गिरफ्तार कर लें, लेकिन लास्ट तक वो नहीं माना और अल्टीमेटली हमको फिर ऑपरेशन करके उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ा। सस्पेक्ट को सरेंडर करने के लिए बताया, लेकिन उसने तो हमारे ऊपर फायर किया। लेकिन हमने इस जगह की घेराबंदी की और कई घंटे हमने हर संभव प्रयास किया कि इसको जीवित हम गिरफ्तार कर पाएं। इसके परिवार से बात कराई, फोन मिला करके इसको लगातार हमने काउंसिल किया, नेगोशिएट किया इसके साथ में। जब नई बात बनी तो फिर हमने चिली बॉम्ब और टीयर गैस जैसे केमिकल्स यूज किए इसको स्मोक आउट करने के लिए, कि ये सारी टैक्टिक्स हमारी सफल नहीं हुई और ये अंदर से लगातार फायर करता रहा। जब कोई विकल्प नहीं बचा तो फिर कमांडोज ने स्टॉर्मिंग ऑपरेशन किया अंदर, और जब हम लोग ने रूम एंट्री की तो इसने हमारे ऊपर फायर किया। हम लोग ने भी प्रत्युत्तर में इसको फायर किया और लगभग 4 या 5 गोलियां इसको लगी और सैफुल्लाह नाम का व्यक्ति वहां पे मारा गया। इसके कमरे की तलाशी ली गई तो 8 पिस्टल्स, 650 से ऊपर राउंड्स, 50 से ऊपर फायर किए राउंड जो इसने हम लोग के ऊपर फायर किए हैं पूरे ऑपरेशन में। इसके अलावा बहुत सारा एक्सप्लोजिव बनाने का सामान बना हुआ, अधबना और रॉ मटेरियल मिला है। अंदर से गोल्ड और कैश मिला है, पासपोर्ट्स मिले हैं, बहुत सारे सिम कार्ड्स मिले हैं। तो काफी सब्सटैंशियल ये ग्रुप प्रतीत होता है। और इसमें 2 लोग और हैं जिनको कि हम लोग अभी ट्रैक कर रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ट्रैक डाउन करें और हम अरेस्ट कर पाए। टी.आर. रामचंद्रन साहब इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। रामदत्त जी लखनऊ से हमारे साथ हैं, विवेक तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं और विक्रम सिंह जी फॉर्मर डीजीपी भी हमारा इस वक्त साथ दे रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विवेक तिवारी, भले ही इससे पहले मैंने जिक्र किया कि आस पड़ोस में क्या पता नहीं लगा, उस मकान मालिक को नहीं पता लगा क्या कि 6 महीने से इस तरीके से ऐसे संदिग्ध लोग रेंट पर रह रहे थे। आपने कहा कि नहीं, उन्हें इस बात का इल्म नहीं हुआ या फिर इसकी भनक नहीं लगी। लेकिन इतना ये चीज तो कंसर्न की है ना कि अंदर इतने जिंदा कारतूस मिलना, पिस्टल मिलना, सामान मिलना, बम बनाने का RDX मिलना, कहीं ना कहीं से तो लेकर के जाते होंगे तमाम सिक्योरिटी या फिर तमाम चीजों को, तो उन्होंने धता बताया ही। बिल्कुल, इस पर कोई शक नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो और 2 गिरफ्तारियां हुई हैं इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश से, जो यूपी ATS ने अंजाम दी है, वहां से किसी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है। जो विस्फोटक असलहे बारूद मिले हैं वो यहीं पर मिले हैं। यानी लखनऊ को कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर बनाए जाने की कोशिश थी कि सारी चीजें यहीं से सप्लाई की जाएंगी और ये मुख्य रूप से एक अड्डा होगा इन मॉड्यूल का। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। लैपटॉप मिला है और एक शेड्यूल मिला है कि सुबह उठ के कितने बजे उठना है, क्या करना है, पूरे दिन की दिनचर्या किस तरह से चलेगी। नॉर्मली इस तरह की जो शेड्यूल ये सामने नजर भी आ रहा है। और अमूमन आपने ठीक कहा कि इस तरह का शेड्यूल मिलना या फिर लैपटॉप और ये पूरा ऐसे स्टडी मटेरियल मिलना, ये तो पूरे तरीके से ट्रेंड या फिर सिखाए और किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए डेडिकेटेड टेररिस्ट या फिर किसी मॉड्यूल का काम है। कुछ इस तरीके की बातें नजर आ रही हैं। विक्रम जी, इन तस्वीरों से
एक चीज तो और साफ स्पष्ट हो रही है, इंडियन रेलवेज का मैप मिलना, अखबारों की कटिंग मिलना, एक शेड्यूल मिलना, बम मिलना, असला मिलना। ठीक है, आपकी सुरक्षा एजेंसियों के पास खबर थी, इंफॉर्मेशन थी, वो वहां तक पहुंच गई। यह अलग बात है कि उन्होंने कैसा काम किया, लेकिन इन्होंने यह संदेशा तो दे दिया इन आतंकियों ने कि आप भले तैयार हो ना हो, ये पूरे तरीके से तैयार हैं आप पर अटैक करने के लिए। सचिन जी, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार के विस्फोटक उपकरण, सिम कार्ड्स, नक्शे और सामग्री मिली है कि इनकी तैयारी, ये एक ऑपरेशनल बेस के रूप में ये क्रियाशील थे। ऑपरेशनल बेस के जो भी इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, प्रशिक्षण का मटेरियल, आपके उपकरण, सामग्री और इसके अलावा कार्य योजना को देखने के लिए नक्शे आदि का उपलब्ध होना, इनका रेडिकलाइजेशन होना, इनकी मौजूदगी इतने बड़े संख्या में, और हमारे स्तर पे जानकारी का जो लेवल था वो मैं बहुत उसको पर्याप्त नहीं मानता हूं। ये सही है कि उनको निष्क्रिय किया गया, लेकिन अब जो जितनी बातें प्रकाश में आ रही हैं उसमें आपको एक दूसरे युद्ध स्तर पे कार्रवाई करने की अपेक्षा है। कल से नहीं, आज से नहीं, तात्कालिक रूप से आज और अभी इसी वक्त से अगर अब तक नहीं किया गया है तो, क्योंकि इनकी तैयारी बहुत ही भयावह स्थिति की ओर संकेत दे रही है, और इसमें जितने जल्दी पारस्परिक कोऑर्डिनेशन के माध्यम से सभी सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज मिल करके अगर मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगी तो हमारे लिए ये एक बहुत खतरनाक स्थिति की दस्तक आ चुकी है। नहीं, लेकिन रामजत जी और रामचंद्रन जी, उस जीरो टॉलरेंस की बात तो हम तब करेंगे ना उस स्टेट एजेंसी की जब स्थिति यानी कि पानी सिर के ऊपर जाने लगा है। जब यहां पर हम रेप के आरोपी एक नामजद किसी नेता को नहीं ढूंढ पाते हैं, उस पूरी पुलिस एजेंसी लग जाती है और इतने दिन हो जाते हैं, वहां पर हम चलिए ठीक है ये सब अपना देख करके पीठ तो थपथपा लेते हैं, लेकिन आप बताइए किस तरीके से आप जीरो टॉलरेंस, आपके पैमाने ही जब अलग है। नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ इसको एक दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। हम सबको मालूम है कि राज्यों में पुलिस जो वहाँ पर सरकार है, पॉलिटिशियंस के थंब के नीचे आ जाती है, उनका कहना ही वो करती है। यहाँ पर भी रिपोर्ट्स आए हैं काफ़ी जो कहता है कि उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे और ये एक आईजी लेवल ऑफिसर ने इसका खुलासा किया है जिनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की गई थी, और उन्होंने ये कहा है कि वो बेचारे वो क्या करेंगे जब उनके पास इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि उसको ना पकड़ा जाए। पर देखिए, प्रजापति के खिलाफ और भी खबरें आई हैं कि वो देश छोड़ के कहीं बाहर जाना चाहते हैं। सब एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया, नॉन बेलेबल वारंट्स निकाल दिया, और ये कोई उनको आसान सा काम नहीं लग रहा कि उसको कैसे पकड़ में लाएं। तो आखिरकार एजेंसीज अलर्ट हो गई हैं। मेरे ख्याल में आप ज़्यादा दिन बच के दूर नहीं रह सकते। और ये इतना इनपुट था कि नहीं था। मनीष शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। मनीष, सेंट्रल क्योंकि लगातार जो है इन एजेंसियों के संपर्क में रहता है या फिर इंफॉर्मेशन शेयर स्टेट एजेंसी से भी कर रहा था, क्या इतना उसको भी अंदाजा था इन एजेंसीज को, सेंट्रल एजेंसीज को, कि ये मॉड्यूल या फिर ये खतरा इतना सीवियर है? देखिए सचिन, जब भी आप एजेंसी से बात करें, चाहे एनआईए से, आईबी से, उनका ये कहना है कि हम एक मॉड्यूल के बारे में तो जानकारी जुटा लेते हैं, कोई और मॉड्यूल खड़ा हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि ये ग्रुप होता है 8-10 लोगों का होता है। ये चुपचाप तैयारियां करते हैं, फिर ये कंसल्ट करते हैं जो इराक और सीरिया में जो इनके हेड हैं, जिसमें कई इंडियंस हैं जो वहाँ पर फाइटर बने हुए हैं, और वो फाइटर धीरे धीरे इनको मोटिवेट करते हैं, और कब ये हमले करने के, आतंकी बनने के स्टेज पर आ जाते हैं वो पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो माना जाता है कि चलो ठीक है, जिहादी हैं, रिलीजियस बातें हो रही है, एजेंसी देखती है, लेकिन कई बार कुछ ग्रुप होते हैं जो पकड़ से बाहर हो जाते हैं, और ऐसे कम से कम 5 या 6 ग्रुप पिछले अगर हम 1-1.5 साल में बात करें तो वो पकड़े गए हैं। ये रिसेंटली ग्रुप फॉर्म हुआ था, जैसा हम पहले बता रहे थे 1-1.5 महीना पहले, जिसमें करीब 9 लोग थे, जिनमें ये जो सैफुल जो मारा गया, जो कानपुर में पकड़ा गया, ये सारे लीडर थे। इसको जिम्मेदारी दी गई थी हथियार इकट्ठा करने की, प्लानिंग थी कि धमाके करना है, रेल को टारगेट करना सबसे आसान है, इसलिए उन्होंने कल उज्जैन के पास छोटा एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया। उसके रिजल्ट देखे, उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला। उन्होंने ग्रुप पे पिक्चर शेयर किए, पिक्चर इराक सीरिया गई, और उसके बाद ही कहा गया कि ठीक है आप कोई बड़ा धमाका करो। तो ऑब्वियस है कि ये बहुत खतरनाक था। कि ये लैपटॉप और जो आपने कहा कि पिनअप जानकारी जो मिलती है, यानी कि इसके जो तार जुड़ते हैं वो अब किस तरीके से जुड़ते हैं। रामजत जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेक के बाद मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इस पर मैं आपका कमेंट लूंगा कि जैसा हमारे रिपोर्टर भी कह रहे थे कि लखनऊ को एक हब के तौर पर यूज किया जा रहा था और उसे ही
एक यूं कहें कि एपी सेंटर बनाने की तैयारी थी और वैसा ही किया जा रहा था। बाकी जगहों पर लोग फैले हुए थे लेकिन वहां से कोई बरामदगी नहीं हुई है। ये कितना एक इंपॉर्टेंट या कितना ज्यादा डेंजरस है।